आज लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, क्योंकि उसके घर में अगर कोई बुजुर्ग भी हैं तो उसके द्वारा उनको भी इन्फेक्शन पास होने का खतरा हो सकता है। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निज़ामुद्दीन मरकज़ क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं, जिससे 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इससे रिलेटेड केसेस पाए गए। मुख्यतः तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसी हाई डिजीज बर्डन स्टेट्स में, जो कि टॉप 10 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ केस लोड्स हैं, वहाँ पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड केसेस पाए गए हैं। तमिलनाडु में 84% केसेस, दिल्ली में 63% केसेस, तेलंगाना में 79% केसेस, यूपी में 59% केसेस और आंध्र प्रदेश में 61% केसेस इस इवेंट से लिंक नोट किए गए हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कुछ कम केसेस रिपोर्ट होने वाले राज्यों में भी इस इवेंट से रिलेटेड केसेस ने कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जो एक मामला आया है वह इस इवेंट से रिलेटेड है। असम में 35 केसेस में से 32 केसेस यानी कि 91% केसेस, अंडमान निकोबार में 12 में से 10 केसेस यानी कि 83% केसेस का सेम लिंक पाया गया। इस इवेंट को मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि सरकार की सलाह के अनुसार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग अगर कोई एक भी व्यक्ति पालन नहीं करता है, उसके पालन ना करने से देश के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमें सबको मिलकर यह इंश्योर करना है, हमें सबको मिलकर यह प्रयत्न करना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करें, डिजीज़ मैनेज करने के लिए लॉकडाउन से संबंधित डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें। इसके साथ ही टेस्टिंग मेथोडोलॉजी के केयरफुल रिव्यू करने के बाद आईसीएमआर ने नेशनल टेस्ट टास्क फोर्स की एडवाइस के तहत एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसको मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। इसके द्वारा उन्होंने बताया है कि मुख्यतः जैसे आप लोग इस प्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं कि रियल टाइम पीसीआर टेस्ट इज एक्चुअली द गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रंटलाइन टेस्ट फॉर कोविड-19। ये पॉइंट इसलिए बताना जरूरी समझता हूँ कि हम सबको डिफरेंस पता होना चाहिए कि रियल टाइम पीसीआर टेस्ट वर्सेस एंटीबॉडी टेस्ट के क्या क्या रोल और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि रियल टाइम पीसीआर टेस्ट को ही हम कंफर्मेशन टेस्ट के रूप में मानते हैं। जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है वह इस टेस्ट को रिप्लेस नहीं करता, और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का प्राइमरी पर्पस है कि वो प्रिवलेंस ऑफ डिजीज इन ए पर्टिकुलर एरिया के बारे में दर्शाता है, और इसकी यूटिलिटी जैसे कि इससे पहले भी अवगत किया गया है कि एंटीबॉडीज बनने में करीब मिनिमम 7 दिन लग सकते हैं बॉडी में। तो इसकी यूटिलिटी अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड है तो 7 दिन के बाद ही उसके सिम्टम्स आ सकते हैं, तो उसके बाद ही इसकी कोई हमें क्लैरिटी या कोई आउटपुट मिलता है। साथ ही रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पज कंफर्मेटरी टेस्ट के रूप में ना होते हुए एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज और सर्वेलेंस पर्पजेस के लिए किया जाता है। इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को भी जब किया जाए तो प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के तहत किया जाए, और साथ ही हमने ये बताया कि इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को हॉटस्पॉट में यूज़ करना है। इन केस किसी डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट में अगर कोई एरिया हॉटस्पॉट के रूप में डिक्लेयर भी नहीं हुआ है तो हम लोगों ने एडवाइस दी है कि वहाँ पर भी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या तो हॉटस्पॉट का जो इमर्ज हो रहा है उसके एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाए, या एज ए सर्वेलेंस टूल यूज़ किया जाए एपिडेमियोलॉजिकल पर्पजेस के लिए, ताकि आइडेंटिफाई किया जाए उन एरिया में जहाँ केसेस नहीं आए हैं। इसके साथ ही एक बहुत मुख्य इशू यह है कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट वो सर्वेलेंस पर्पस से और एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस से जो डेटा हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उसके तहत अगर हमारे को कोई पॉजिटिव केस मिले तो उससे रिलेटेड हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फॉलोअप के लिए ज़रूरी है कि वह टेस्ट की डिटेल भी ऑनलाइन पद्धति से स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और साथ ही नेशनल लेवल पर पहुँचे, जिसके तहत हमने आदेश ये दिए हैं कि जो भी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करें वह भी covid19cc.nic.in/ICMR इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करके उसके बाद ही इन टेस्ट का इस्तेमाल करें, ताकि इसके द्वारा मिली हुई इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल कर सकें।